हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं भाई, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। जीरो से हीरो लेवल वाले प्ले लिस्ट में एक क्लास पड़ी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एलसीएम का। आप उसे जाके उन सभी वीडियो को देखिए, आपको उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और मैथ को समझने के लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शुरू का 2 क्लास लेना बहुत ही अनिवार्य है। 3 ले लेंगे तो आप बहुत मस्त हो जाएंगे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट में। तो फिर आप कोई भी चैप्टर का सवाल लगाएंगे ना, आपको सूत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी के कंसेप्ट पे सभी सवाल को उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज भाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट है यार, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए, इसी में से सवाल आपको जरूर आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का, और आप कर ले जाएंगे अगर वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तब। ठीक, तो देखिए पहले हम साधारण ब्याज के बारे में जान तो ले पहले, जो नहीं पता है, जिन्हें भाई जो विद्यार्थी कभी जो साधारण ब्याज के बारे में सुने ही नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो देखिए साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसे एसआई कहते हैं। तो हम एसआई से ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे अधिकतर। तो साधारण ब्याज हम जब भी लिखेंगे एसआई ही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज का अगर हम फार्मूला, जो भाई स्टूडेंट कंसेप्ट नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा इसका फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी। इतना सूत्र याद कर लीजिए, इसी सूत्र पे आपका पूरा काम हो जाएगा। पी आर टी बाई 100। इस सूत्र पे आप जितने भी दिए हैं, अब ये पी क्या है, ये मूलधन है, ठीक है, धनराशि है। और आर क्या है, कितने परसेंटेज पे आप धनराशि किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो है। और टी कितने समय के लिए आप धनराशि दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो है। ठीक है, ये एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है। इतना तो आप रख सकते हैं ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय, हिंदी में बटे में 100, PRT बाई 100। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, एसआई होता क्या है भाई। एसआई बराबर देखिए, एसआई होता क्या है, अगर मान लीजिए सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी बैंक से 100 रुपया, एक छोटा सा अंक हम लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया धनराशि किसी बैंक में जमा कर दिए। ओके, अब बैंक कह रहा है भाई हम आपको ब्याज देंगे 10%। ठीक है, इतना ब्याज देंगे नहीं, हालांकि मैं ऐसे ही ले रहा हूँ समझाने के लिए। वो क्या कहा भाई, आपको हम 10% वार्षिक ब्याज देंगे, हमेशा यही वार्षिक लिखा रहेगा, 10% वार्षिक ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ, 10% वार्षिक ब्याज। तो आप 3 साल के लिए मान लीजिए जमा किए हैं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, टी बराबर 3 है। ठीक है, और ब्याज कितना मिल रहा है, प्रतिवर्ष 10%। इसका मतलब यही हुआ भाई, साधारण ब्याज में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस 100 का 10% निकालेंगे और जितना आएगा उतना ही ब्याज आपको तीनों साल दिया जाएगा। तो 100 का 10% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे ना, 100 का 10% वैसे 100 10 ही होगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए 100 लिखेंगे का 10% का मतलब गुणा कितना, 10%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बटे में 100 हम आपको बताए हैं, 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट गया, 10%, 10 बचा। तो 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, हम आपको बताए हैं बढ़िया से। 100 का 30% 30 ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये 100 का 10% 10 हुआ, तो एक साल आपको 10 ब्याज मिला, दूसरे साल भी कितना मिला, 10 मिला, तीसरे साल भी कितना मिला, 10 मिला। टोटल ब्याज कितना हुआ भाई, आपका हुआ 30, 10 तिहाई 30, टोटल ब्याज 30 हुआ। ठीक है, तो आप अगर तीसरे साल जाएंगे पैसा लेने, तो आपको कितना मिलेगा, आपका मूलधन और प्लस 30 रुपया ब्याज, प्लस 30 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। टोटल आपको कितना मिलेगा भाई, 130 रुपया मिलेगा। टोटल आपको कितना मिलेगा, 130 रुपया। अब ये जो 130 रुपया है, ये मूलधन तो है नहीं, इसमें साथ में ब्याज भी है, तो हम इसी को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं प्यारे भाई, ये इसी को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में क्या क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मिश्र धन में होता है आपका मूलधन, मिश्र धन बराबर क्या मिला आपको,
मूलधन के साथ साथ आपका एसआई भी इसमें है। ये फार्मूला है एक, इसे भी आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज होता है भाई, ठीक है। मूलधन बराबर, अरे मिश्र धन बराबर क्या क्या होता है आपका, उसमें मूलधन होता है प्लस एसआई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी, कहने का मतलब जो साधारण ब्याज है इसका ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष बराबर ही होता है ना। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें अलग कंसेप्ट होता है ना, उसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। लेकिन यहाँ साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ब्याज एक साल का 10 रुपया है तो दूसरे साल का भी 10 रुपया रहेगा, तीसरे साल का भी 10 रुपया रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कह दूँ आपको कि भाई मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया है। अब आप ये पैसा किसी को उधार दिए हैं, किसी को उधार दिए हैं, आप कह रहे हैं भाई हम आपसे जो है प्रत्येक वर्ष कितना लेंगे, 10 रुपया, 10 रुपया क्या लेंगे, ब्याज लेंगे भाई, ठीक है। अगर आप 5 साल के लिए उसे उधार दिए हैं तो उससे आप ब्याज कितना लेंगे, तो आप कहेंगे 10 पचे 50, कितना लेंगे भाई, 10 पचे 50। अगर यही आपसे पूछे कि भाई आप कितने परसेंटेज पे उसे दिए हैं, कितने दर से उसे क्या दिए हैं, वो ब्याज दिए हुए हैं, कितने दर पे, ठीक है, साधारण ब्याज जो है कितने दर पे आप दिए, तो कहेंगे यार एक वर्ष का हम कितना ब्याज ले रहे थे, ठीक है, तो 10 रुपया ले रहे थे। और हमारा जो मूलधन था, उस व्यक्ति को जो हम मूलधन दिए हैं वो कितना है, 200 रुपया है। तो बस यही परसेंटेज निकाल लेंगे, 200 बटे में 10 कर देंगे और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे भाई, 100 का कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंचे 10। तो हम उसे ब्याज कितने दर पे दिए हैं भाई, 5% के दर पे ब्याज हम उससे ले रहे हैं, ठीक है। हम उससे कितने परसेंट से ब्याज ले रहे हैं, 5% प्रति वर्ष के दर से। क्योंकि हमेशा जो चीज़ें मतलब परसेंटेज हमेशा किस पे निकाली जाती हैं, मूल वैल्यू पे। और मूल राशि, मूल वैल्यू कुछ भी कर लीजिए, तो मूल वैल्यू हमारा तो 200 है ना, हम उसे ब्याज कितने पे ले रहे हैं, 200 पे, तो 200 नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज इतना तो निकालने आपको आता ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक 500 है, परीक्षा का पूर्णांक 500 है, ठीक है। चलिए इसी एग्ज़ाम का ले लेते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, इसका पूर्णांक मान लीजिए 100 है और आप कितना पाए हैं, 80 पाए हैं, तो कितना परसेंट हुआ, क्योंकि 100 है इसलिए 80% हुआ ना। लेकिन ये 80% आता कैसे है, तो आप कहते हैं अच्छा हम 80 पाए हैं तो 80 हम नीचे रखते हैं क्योंकि इतना हम तो प्राप्त किए हैं, और बटे हम किस में प्राप्त किए हैं, किस पर निकालना है, 100 पे निकालना है। 100 को हम नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, जो बचा वही परसेंटेज में आंसर आ जाता है 80%। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं, ठीक। अब चलिए हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप सूत्र का यूज करिए, चाहे एक कॉमन कॉन्सेप्ट का यूज करके लगा सकते हैं। तो हम दोनों देखेंगे, फिर उसके बाद हम सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर इसी सवाल को हम सूत्र से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, इसमें हम सूत्र में लिख देंगे पी क्या है भाई, मूलधन। मूलधन क्या है, यहाँ पे जो धनराशि ली जाती है, दी जाती है, ये कितना है, 8000 है, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, देखिए 8000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट। कितना धनराशि उधार दिया गया भाई, 8000, तो 8000 यहाँ पे लिख लेंगे। 8000 मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है 10%, 10 लिख लेंगे यहाँ पे। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 हो गया, बटे में क्या लिख लेंगे भाई, 100 लिख लेंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक 24 और एक ये 2 जीरो यहाँ से उतार लेंगे, 8 त्रिक 24 मतलब 2400, ठीक। कितना, 2400 भाई, यही होगा आपका क्या, साधारण ब्याज 2400, ठीक है। अब इसी में 8000 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा पूरा, ठीक है, सॉरी मिश्र धन, मूलधन जोड़ देंगे तो ओके। अब देखिए इसका दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है। देखिए इसका जो दूसरा कंसेप्ट है ना, बहुत ही इजी है। हो सकता है इससे, इस मेथड से लेंदी पड़े, लेकिन आपको वह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें, सभी वैल्यू बहुत आसान है, इसलिए सूत्र में रखने के पे बहुत इजीली आंसर आ जा रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान से समझिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अब देखिए
हम अब क्या करेंगे, हम ये धनराशि अभी के लिए थोड़ा भूल जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ से फोकस कर रहे हैं रेट से। रेट कितना है भाई, 10% है। 10% को अगर हम कहें भिन्न में बताइए तो कितना होगा, आप कहेंगे 10/100 लिखिए, 10/100, ठीक है। या इसको और मिनिमाइज कर दीजिए, आप कितना लिख सकते हैं, 1/10 ठीक, 1/10 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। 1 मिनट इसको हम हटा ही दें भाई, ना बहुत सारे, 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि 10% का जो भिन्न में वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। इतना मतलब याद होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये मूलधन है भाई, ये इस समय 10 क्या है, ये मूलधन है, ओके। और ये 1 क्या है, ये ब्याज है, इस मूलधन पे 1 रुपया ब्याज हम दे रहे हैं, ठीक है। उधार जो धन लिए हैं वो 1 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं। अब हम कितने वर्ष के लिए धन उधार लिए हैं, 3 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है तो 3 वर्ष का कितना होगा ब्याज। देखिए यहाँ पे ब्याज जो है, ब्याज, वीडियो ध्यान से देखिए भाई, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। 1 वर्ष का 1 रुपया है तो 3 वर्ष का तो 1 रुपया, तीनों साल जुड़ जाएगा भाई ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 3 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्या, अब आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारा जो मूलधन है वो 10 ही है, मूलधन हमारा 10 है, तो आप कहेंगे नहीं, मूलधन तो भाई 8,000 है, तो हम कहेंगे ये 10 बराबर है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो कंसेप्ट, ये 10 बराबर है कितने के, 8,000 के, 8,000 के, 10 बराबर है 8,000 के, तो 1 बराबर होगा 800 के, 1 बराबर होगा 800 के। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, अब निकालना कितना है, 3 का, तो 3 बराबर होगा, 3 बराबर होगा कितने के, 8×3 = 24, ठीक है, 2,400 के, कितना, यही राइट आंसर होगा, ठीक। आपका SI कितना हुआ भाई, 2,400 के, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम जब 10 मारा था तब ये SI 3 था, लेकिन हम जानते हैं ये 10 नहीं, ये तो 8,000 है, 8,000 है, तो हम लिख लेंगे 10 बराबर है 8,000 के, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 800, तो 3 की कितना होगी। बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है आपका भाई 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 6,000 रुपये पे, अब देखिए यहाँ पे कॉमन कंसेप्ट यूज करिए आप, फार्मूला भूल जाइए ना, ये सब फार्मूला यूज नहीं किया जाता है हमेशा। देखिए 6,000 पर, ठीक है, 6% वार्षिक दर से हमें 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालना है। आप जानते हैं कि 12 माह में 1 वर्ष होता है, 12 माह में 1 वर्ष होता है ना, 12 माह में, ठीक, 1 वर्ष होता है। तो यहाँ से हम 8 माह का निकाल लेंगे, पहले 12 माह का निकाल लें, फिर वहीं से 8 माह का निकाल लेंगे, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। देखिए तो 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे भाई इस 6,000 का, आप 6,000 का 6% निकालिए, मतलब 6,000 का मतलब गुणा 6/100 कर लीजिए, ये ब्याज निकल जाएगा 1 वर्ष का, ठीक। तो ये और ये 0 कट जाएगा, ये कितना आया भाई, ये आया 6×6 के 36, 30 और 6 36, ठीक है, 36 रुपया हुआ 1 वर्ष का ब्याज, ठीक। कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, 12 माह का ब्याज कितना है भाई, 36 है, 36 है, तो 8 माह का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 36, ये 36 क्या है, 3600, 360 है ना, 360, ठीक। ये 0 एक बचा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 360 बटे में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, एक एक नियम तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, ठीक, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 36, फिर 12 दूना, अच्छा सॉरी, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 8 त्रिक 24, कितना होगा भाई, 240। ये 240 क्या है, ये ब्याज है, और हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज, तो 240 हो गया। मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन निकालने के लिए हम इसे में मूलधन जोड़ देंगे साधारण ब्याज में। तो मूलधन कितना है भाई, आपका मूलधन है 6,000, ठीक, 6,000 मूलधन है, इसमें हम जोड़ेंगे 240 रुपया, 240 रुपया जोड़ देंगे, टोटल कितना हुआ, ये 0, ये 4 और ये 2 और ये 6,
टोटल मतलब मिश्र धन इतना हुआ 6240 रुपया। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। जिन विद्यार्थियों को, अगर ये अपलोड होने के बाद वीडियो आप देख रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को स्पीड स्लो लग रही होगी वो फास्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ओके, बाकी भाई वीडियो अगर पसंद हो रहा है, आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मतलब ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं करना। ओके, और भाई अगर आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो वगैरह कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे आप देखिए ना, आपका हर कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। जो भाई साधारण ब्याज से डरते हैं ना, उनका एकदम मज़ा आ जाने वाला है भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिए हुए भाई, 120 रुपया दिए हुए हैं। देखिए मूलधन कितना है, 600 रुपया है। मूलधन क्या है, 600 रुपया है, और 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, तो एक वर्ष का 12 रुपया है ना। 10 वर्ष का साधारण ब्याज ये आपका मूलधन है। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 10 वर्ष का, 10 ईयर का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 120 रुपया। तो एक वर्ष में कितना लग रहा है भाई, 12 रुपया लग रहा है। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं ना, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब 12 रुपया साधारण ब्याज है एक वर्ष का, बटे में कितने का है, ये 6 का है, 600 का है। 600 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 दूना 12, कितना आया भाई, 2% आया। आप 2% प्रति वर्ष ब्याज दे रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, क्या भाई, 2 वर्ष, अरे 2% आप ब्याज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं प्रति वर्ष। ठीक, अब देखिए, अब इसको फार्मूला से जो विद्यार्थी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं भाई। फार्मूला से अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये साई बराबर फार्मूला आपको क्या बताए थे, PRT बटे में 100, PRT बटे में 100। ये साई क्या है भाई, ये साई 120 रुपया है, साधारण ब्याज है ना, 120 रुपया यहाँ रखेंगे, बराबर P कितना है, मूलधन कितना है भाई आपका 600 है, 600 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, रेट हमें निकालना है भाई, रेट। अच्छा चलिए ठीक है, कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए, बटे में 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 6 दूना 12, तो आर का मान क्या आया भाई, आर का मान आया 2%। आप 2% प्रति वर्ष ब्याज दे रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, प्रति वर्ष। बाकी एक कंसेप्ट है साधारण सा, ये भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे भाई, दोनों बता दे रहे हैं हम आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लगा के हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं भाई। देखिए 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 रुपया, 219 दिन का साधारण ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, एक वर्ष में कितना दिन होता है भाई, 365, 60 5 65 दिन होता है एक वर्ष में। ठीक है, तो एक वर्ष का निकाल के फिर हम निकाल देंगे 219 दिन का। ठीक है, मतलब 365 दिन का निकालेंगे तो एक वर्ष का निकलेगा, फिर अगर 365 दिन का निकाल लिए हैं तो 219 दिन का तो निकाल ही सकते हैं। ठीक, तो देखिए 2500 रुपया है, ये प्रति वर्ष कितना परसेंटेज ब्याज देना पड़ रहा है भाई, कितना परसेंटेज ब्याज देना पड़ रहा है, 5%। तो कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो 2500 का हम निकालेंगे 5%, सिंपल सा मेथड है। 5 बटे में हम कर देंगे 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 पंचे 125, 125, 365 दिन में हम 125 रुपया दे रहे हैं ब्याज। आप लिखेंगे
365 दिन में मतलब एक वर्ष में हम कितना ब्याज दे रहे हैं भाई, 125 रुपया। ठीक, तो 219 मतलब एक दिन में कितना देंगे, 125 बटे में 365, तो 219 दिन में कितना देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं 219 दिन का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 125 बटे में 365 और मल्टीप्लाई कर देंगे 219 का। ठीक, 219 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए इसको काट सकते हैं आप, काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25। ठीक, 5 सत्ते 35, अच्छा 3 होगा ये, 3 5 तिहाई 15, सॉरी 5 तिहाई 15, और यहाँ काट लीजिए 25 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक, इतना हो गया। अब 73 को 219 से को भाग दीजिए, 73 से 219 को भाग दीजिए, तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 73 तिया 219, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 होगा। अब 25 तिया 75, ये इसका गुणा अब 3 में कर लीजिए, 25 तिया 75। ठीक है, 75 रुपया यही ब्याज होगा आपका। ठीक, कितने, 219 दिन का ब्याज कितना होगा भाई, 75 रुपया। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं कैसे लगाऊंगा। ठीक, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में ये बता रहे हैं 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी कुछ कहे ना, किसका 3/2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन का, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये मूल धन का कितना हो जा रहा है भाई, 3/2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, मूलधन का। तो ठीक है, इतना हमें नहीं सोचना होता है मूलधन, बस जिसका कहे गुना हो जा रहा है ना, 3/2 गुना, 3/5 गुना, तो नीचे क्या हो जाता है, वही धन हो जाता है। एक्चुअल धन हम मान लेते हैं ये नीचे है भाई। ठीक है, कहने का मतलब 2 रुपया हमारा धन था, अब इसका 3/2 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया ऊपर वाला। ठीक है, ये 2 रुपया से 3 रुपया हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 2 रुपया से ये 3 रुपया हो गया, और हमारा मूलधन कितना है, 2 रुपया है। मूलधन कितना है भाई, 2 रुपया। ये मूलधन 2 रुपया है ना, यहाँ पे हमने मान लिया मूलधन हमारा कितना है, 2 रुपया है। ठीक है, तो ये अब 2 रुपया है, तो ब्याज कितना हुआ, मूलधन माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये तो मिश्र धन हो गया। ये क्या है, मिश्र धन है आपका। ठीक है, 2 से 3 हो गया, क्या, मिश्र धन है ये। अब इसमें जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज आ गया क्या, 1 रुपया। ठीक है, अब ये ब्याज कितने वर्ष में हुआ है, 5 वर्ष में। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 1 रुपया है। ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1/5 रुपया, 1/5 रुपया। और हमारा मूलधन कितना है भाई, 2 रुपया। तो ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ब्याज की दर हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, 1/5 जो ब्याज है उसको लिखेंगे, जो ब्याज है हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो ब्याज कितना है भाई, 1/5 रुपया है ब्याज प्रत्येक वर्ष का, और मूलधन कितना है, 2 है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने का, 100 का। ठीक है, 100 का, और ये 2 पंचे, ये कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक, और 50 बटे में कितना आया भाई, 5 आया। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 10%। ठीक है, 10% ब्याज हुआ कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इसी तरह से समझ में आए। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए अगर नहीं समझ में आया है ये वाला मेथड, आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे 100 मान के लगाते हैं। ऐसे सवाल में आप 100 भी मान सकते हैं। चलिए हम मान ले रहे हैं हमारा मूलधन प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, अब जो हमारा इस 100 का, ठीक है, यह धन बढ़ के कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया। ठीक है, 100 का हम कितना निकाल लेंगे, 3/2 गुना। ये धन
5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो गया, तो इसका 3/2 गुना निकाल लेंगे, सिंपल, बटे में 2, ये कट जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 यहाँ 15, 150, ठीक है, कितना हुआ भाई, 150 हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये 3 गुना। अब इसमें हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपया, तो हमारा ब्याज कितना होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का कितना होगा, एसआई, ये कितना, 5 साल का एसआई कितना होगा भाई, ठीक, यहाँ पे 5 साल का एसआई आपका मिल गया कितना, 50 रुपया, ठीक है, 150 रुपया हुआ था धन, और जिसमें से 100 रुपया आपका मूलधन है, तो एसआई कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, 50 रुपया, मूलधन को उसमें माइनस कर लेंगे। तो 5 वर्ष में, ठीक, यहाँ से हम कर सकते हैं 5 वर्ष में हमारा जो ब्याज है वो है 50 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 10 रुपया, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया है, कितने पे, 100 पे, तो 100 का 10, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आएगा, ठीक है, तो हम कितने, प्रत्येक वर्ष 10% की ब्याज पे मतलब वो मूलधन लिए हैं या दे रहे हैं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यहाँ पे उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूलधन मान लीजिए भाई 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। अब इस 100 रुपया का, ठीक है, इस 100 रुपया का 3 वर्ष में कितना गुना हो गया भाई, 3/5 गुना हो गया, 3/5, और ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, कितना हुआ भाई, 3 दूना 6, ठीक है, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो इसका साधारण ब्याज कितना हुआ भाई, 3 वर्ष का, 3 दूना 6, 60 रुपया। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ साधारण ब्याज है, मिश्रधन मत समझ लीजिए, यहाँ पे कहा है कि उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया ना कि वह धन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो था भाई, यहाँ पे साफ साफ कह रखा है, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर, ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का, मतलब वो धन जो है अपने का, मतलब इसमें टोटल धन के बारे में बात कर दिया है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ साधारण ब्याज के बारे में ये बात कर रहा है कि उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हुआ, 60, और ये कितने वर्ष का साधारण ब्याज है, 3 वर्ष का, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 60 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 3 दूना 6, ठीक है, 20 होगा, 1 वर्ष का कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, ये साधारण ब्याज 1 वर्ष का 20 है, और ये 20 कितने पे है, इस 100 पे है, 100 पे है, तो परसेंटेज कितना होगा, 20% होगा, तो हमारा साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कितना है, 20% है। ओके, ब्याज की दर ही ज्ञात करना है ना, ठीक, दर कितना है, 20% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, वहाँ धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई धन है, मान लीजिए कोई धन यक्स है, ये 4% पे ब्याज दे रहे हैं भाई इस धन का, ठीक है, 4% ब्याज हम प्रत्येक वर्ष दे रहे हैं। तो देखिए जो हमारा 3 वर्ष का ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है, 400 कम है। 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है भाई, 400 कम है। तो हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लें, 5 वर्ष का ब्याज निकाल लें और दोनों घटा दें तो 400 आना चाहिए। नहीं आएगा तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट से बराबर कर लेंगे भाई। देखिए इस 4% को हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे और कितना आया 101 बटे में 25। ठीक है, अब ये 25 हम बोले हैं क्या है, ये मूलधन होता है भाई और ऊपर वाला ब्याज हो जाता है। ठीक है, 25 क्या होता है, नीचे मूलधन हो जाता है, ये 25 प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या मिला भाई, 25 मिला। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं। और ये 1 क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज 2 रुपया होगा, 3 वर्ष का कितना होगा, 3 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष का 5 रुपया ब्याज हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, 2 रुपया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं ये अंतर कितना है, 400 है, ये अंतर 400 है, तो 2 बराबर है 400 के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए। तो 1 बराबर होगा
200 के, 1 बराबर होगा 200 के, और हमें एक्चुअल में निकालना कितना है, तो हमने 25 ये मूलधन मान रखा है भाई, तो हमें 25 की वैल्यू चाहिए। तो 25 बराबर होगा 25 दूना 50, 200 में 25 का गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 50 लिखिए, 50 में नहीं लिखने आ रहा, 50 हो जाएगा, और बाकी 2 जीरो और उतार लीजिए। ये 5000 क्या हुआ आपका, क्या हुआ भाई, ब्याज, 5000 हुआ ब्याज। ओके, चलिए, ओके 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 ओके। अच्छा सेकेंड, एक सेकेंड, 5000 ये ब्याज नहीं है, ये मूलधन हमने माना है ना, 25 क्या निकाला, मूलधन, तो ये 5000 क्या है आपका, मूलधन है, ठीक है, 5000 क्या है, मूलधन है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना है भाई, ये 1 का मान क्या है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना, 200 रुपया है, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना हो जाता है भाई, 575, 575 3 वर्ष का ब्याज है। देखिए 5 वर्ष का ब्याज कितना है, देखिए 5 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, ये है 625, ध्यान दीजिए 625। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ये ब्याज नहीं है। जब भी मतलब कहा हो ना कि अब वह साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर इतना हो जाता है, इतना हो गया है, तो उसमें यार मूलधन के साथ, मतलब मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा होता है, मतलब वह मिश्र धन होता है। तो ये 625 क्या है, इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी है आपका, ठीक है, वह हो जा रहा है ना, इसमें कहा तो नहीं है कि उसका ब्याज इतना हो जा रहा है, कह रहा है वह धन इतना हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसमें मूलधन के साथ साथ उसका ब्याज भी है उसमें, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष में कोई धन 625 हो गया, और यहाँ पे 3 वर्ष में यह धन कितना हो गया है, 575, ठीक है, कितना, 575। अब दोनों को माइनस कर देंगे, देखिए इसमें मूलधन है, मूलधन प्लस एसआई है, क्या है भाई, एसआई, और यहाँ पे भी मूलधन प्लस एसआई है। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एसआई बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मूलधन के साथ साथ 5 वर्ष का एसआई है, और इसमें मूलधन के साथ साथ 3 वर्ष का एसआई है, तो इसमें से 3 वर्ष कट जाएगा, एसआई में से, ऊपर वाले में से 3 वर्ष कट जाएगा, एसआई जितना होगा, मतलब 3 वर्ष का ब्याज इस ऊपर वाले में से, मूलधन के साथ साथ 3 वर्ष का ब्याज कटेगा, तो कितने वर्ष का ब्याज निकलेगा, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, कितना, ठीक है, इसमें से माइनस कर लीजिए, ये 0, और 12 में से 7 गया, कितना हुआ भाई, 12 में से 7 गया 5 हुआ, ठीक है। ये 2 वर्ष का जो ब्याज है, ये सिर्फ अब ब्याज मिल रहा है, मूलधन इसमें से कट गया, अब ये दो वर्ष का ब्याज है वो 50 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 25 होगा, 50 का आधा 25 होगा, 1 वर्ष का ब्याज इतना है, ठीक है। अब यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं कि नहीं, मूलधन निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, अब 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो हम 5 वर्ष का या 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 25 है, ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 25, तो 3 वर्ष का कितना है, 3 ईयर का कितना है, 25 तियाँ 75 है, ठीक है, 25 तियाँ 75। अब पूरा धन 3 वर्ष में कितना हुआ है, 575। चलिए अब यहाँ चलते हैं, पूरा धन 3 वर्ष में कितना है भाई, 575, 75, और हमारा जो है ब्याज है इसमें कितना, 75 है, 3 वर्ष का ब्याज 75 है, तो इसको माइनस करेंगे, तो ये 500 रुपया क्या है, ये 500 रुपया क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मूलधन बचा, इसमें से हम ब्याज माइनस कर लिए हैं, ठीक है। अब निकाल सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, और हमारा मूलधन 500 रुपया है, तो साधारण ब्याज दर कैसे निकालेंगे, 25 बटे में क्या कर देंगे भाई, 500 कर देंगे, 25 बटे में 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 5 बचे 25, 5% का हम क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं प्रत्येक वर्ष 5% का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 6,500 रुपया हो जाता है। देखिए हो जाता है मतलब ये ब्याज नहीं है, मूलधन के साथ साथ इसमें आपका ब्याज जुड़ा हुआ है भाई। 8 वर्ष में वह कितना होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका भाई मूलधन कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। अब 100 का 5% निकालेंगे, प्रत्येक वर्ष 100 का 5% 5 रुपया होगा भाई, और 6 वर्ष का ये ब्याज कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा भाई 6 वर्ष का ब्याज, 6 पंचे 30 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। एक्चुअल में यह धन कितना हुआ भाई, 6 पंचे 30, तो ये धन कितना हो जाएगा, 100 से 30 रुपया ब्याज होगा तो 130 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 130 रुपया। अब चलिए 8 वर्ष का निकालिए, 8 वर्ष का जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का निकालेंगे तो 5% ब्याज दे रहे हैं, मतलब 5 रुपया 100 पे, और 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 8 पंच 40, 40 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपया मूलधन, तो मिश्र धन कितना होगा, 140 रुपया। हमें मिश्र धन यही निकालना है, 140 का एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा। देखिए अब ये जो मिश्र धन है 130 वाला है, ठीक है, ये 130 ना होके इन्होंने बता रखा है कि ये 650 रुपया है, तो 130 की वैल्यू बराबर है 650 के, ठीक है। तो यहाँ 140 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो 140 की वैल्यू बराबर होगी 650 मल्टीप्लाई मतलब बटे में 130, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना भाई, मल्टीप्लाई हो गया 140, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 13 पचे 65, 13 पचे 65, और ये 5 के 20 के 0, 5 1 5 2 7, ठीक, 14 पंचे 70, ये 700 होगा भाई, कितना 700 राइट आंसर, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बस मेथड यही है, कैलकुलेशन हो सकता है गुणा भाग में मुझसे गलत हो सके, बाकी सब मेथड यही भाई। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बता देंगे, उसका एक अलग से वीडियो हम ज़रूर बना देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि, ठीक है। अब देखिए कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन के साथ साथ उसमें ब्याज भी है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर वह धन भाई 1 रुपया है, आप 100 रुपया ना करके ना 1 रुपया भी मान लेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई धन अगर 1 है तो एक से वहाँ 4 हो गया, ठीक है, 1 से 4 हो गया, इसमें ब्याज कितना है भाई 1 रुपया, सॉरी इसमें मूलधन कितना है, इस 4 में मूलधन कितना है 1 रुपया है, तो ब्याज कितना हुआ 3 रुपया हुआ, ठीक है। अब ये ब्याज जो है कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का, ठीक है। 15 वर्ष का ब्याज कितना है 3 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3/15 होगा कि नहीं, 3/15, 3 पचे में 15 होगा, 1 बटे में क्या होगा भाई 5 होगा, 1/5 क्या है 1 वर्ष का ब्याज है, हमें दर ज्ञात करना है भाई। अब हमें कितना 4 गुना करना है, इस धन का 4 गुना करना है ना, इस धन का 4 गुना करना है, तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1/5 है, और हमारा मूलधन कितना है भाई 1 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज ऊपर रखेंगे और मूलधन क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है, 100 का, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, और ये हो जाएगा भाई 5 दूना 10, कितना हुआ 20% ब्याज हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, आप 100 भी मान के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए 1 रुपया भी मान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए क्या है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, ध्यान दीजिए बार बार नहीं बताने वाले हैं, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 20 वर्ष में वह अपने की क्या हो रही है 2 गुनी हो रही है, तो वह पूछे हैं कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए एक ही मान के लगा रहे हैं, मान लीजिए धनराशि 1 रुपया था, गजब का मेथड है भाई, 1 रुपया हमारा क्या था धनराशि है, अब वो 20 वर्ष में कितना हो गया भाई 2 गुना हो गया, 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, कितने में 20 वर्ष में,
तो 20 वर्ष में हम ब्याज कितना दे रहे हैं, अब 2 में 1 रुपया क्या है आपका मूलधन है प्लस ब्याज है, 1 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं कितने वर्ष में भाई, 20 वर्ष में। वाह भाई, देखिए 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं, अब हमें निकालना कितना है, अब कितने वर्ष में कुछ पूछ रहे हैं कि 1 से ये 4 रुपया हो जाएगा कितने वर्ष में, मतलब इसमें हम ब्याज कितना दे रहे हैं, 3 रुपया दे रहे हैं ना, 1 से 4 हो रहा है मतलब ब्याज दे रहे हैं 3 रुपया। देखिए 1 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं कितने वर्ष में, 20 वर्ष में भाई, 20 वर्ष में हम कितना ब्याज दे रहे हैं, 1 रुपया, तो 3 रुपया ब्याज दे देंगे। आप कहेंगे 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 20 तिहाई 60। ठीक है, 60 वर्ष में हम कितना रुपया ब्याज दे देंगे भाई, 3 रुपया ब्याज दे देंगे इनके अनुसार। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, उम्मीद किए हैं, कोशिश किए हैं यही कि आपको वीडियो हर एक स्टूडेंट को यार, चाहे वो कितना भी जीरो लेवल से क्यों ना हो, इसलिए हम बहुत ही मतलब एकदम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई, हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। बाकी भाई जो टॉपर्स टाइप के स्टूडेंट है वो तो कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, कहीं भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जीरो वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो बनाया जाए, उनको ये वीडियो पसंद आए भाई। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा सवाल, जो भी नंबर का सवाल नहीं समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर वो सवाल सच में बताने लायक रहेगा ना, हम ज़रूर आपका एक वीडियो मतलब आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे और आपको फिर सवाल समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।